नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पवित्र कथा जो आपके जीवन को धन, पुण्य और आशीर्वाद से भर सकती है। ये कथा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद मुनि को सुनाई थी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह षटतिला एकादशी की चमत्कारी कथा है। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसका पूरा जीवन व्रत, पूजन और साधना में बीतता था, लेकिन उसने कभी भी दान पुण्य नहीं किया था। उसकी भक्ति देखकर भगवान श्री हरि ने सोचा, इस ब्राह्मणी का शरीर तो व्रत और पूजा से पवित्र हो गया है, परंतु इसके दान के अभाव में इसे पूर्ण मुक्ति नहीं मिल पाएगी। भगवान ने ब्राह्मणी को सही मार्ग दिखाने का निश्चय किया। उन्होंने गरीब व्यक्ति का रूप धारण किया और उसके घर भिक्षा मांगने पहुंचे। जैसे ही ब्राह्मणी ने गरीब को देखा, उसे गुस्सा आ गया। उसने झल्लाते हुए उसके भिक्षा पात्र में मिट्टी का ढेला डाल दिया। भगवान श्री हरि ने वह ढेला लिया और मुस्कुराते हुए वैकुंठ लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। जब वह स्वर्ग पहुंची तो उसे वहां एक सुंदर महल मिला, लेकिन जब उसने महल के अंदर कदम रखा तो वह हैरान रह गई। महल पूरी तरह खाली था। कोई धन, आभूषण या सुविधाएं नहीं थीं। वह तुरंत भगवान विष्णु के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मैंने तो सच्चे मन से आपकी पूजा और व्रत किए हैं, फिर मेरा महल खाली क्यों है? भगवान ने उत्तर दिया, तुमने जीवन भर पूजा तो की, परंतु दान का अभाव था। केवल उस मिट्टी के ढेले के कारण तुम्हें यह महल मिला। भगवान ने आगे कहा, अब अपने महल में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लो। कुछ समय बाद देव कन्याएं आएंगी, उनसे षटतिला एकादशी का महत्व और व्रत की कथा सुनो। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद देव कन्याएं आईं और उन्होंने ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद ब्राह्मणी ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से किया। फिर चमत्कार हुआ। उसका महल धन, धान्य, आभूषण और ऐश्वर्य से भर गया और वह स्वयं दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। तो दोस्तों, ये है षटतिला एकादशी की अद्भुत कथा। भगवान श्री हरि ने हमें सिखाया कि पूजा के साथ दान भी उतना ही आवश्यक है। जो इसे श्रद्धा से सुनते और पालन करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। जय श्री श्री कृष्ण। महाभारत और पुराणों की ऐसी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री श्री कृष्ण और इस पुण्य का भागी बने।